शिमला के कोटशेरा कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच हुई खूनी संघर्ष के बाद कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस के जवान विद्यार्थियों की चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बिना चेकिंग और आई कार्ड किसी भी विद्यार्थी को कॉलेज परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। कॉलेज कैंटीन में मारपीट करने वाले सभी छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। कोटशेरा कॉलेज की प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कल 9:45 बजे एक स्टूडेंट्स का ग्रुप सडनली कैंटीन में आया और एक दूसरा ग्रुप जो था स्टूडेंट्स का वो चाय पी रहा था। उनकी 10 बजे क्लास थी और सडनली उन्होंने अपने डंडे वगैरह निकाले, रॉड, डंडे और सरिया, और उनको मारना शुरू कर दिया। कैंटीन में CCTV लगा हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं। उसमें पूरी फुटेज में ये दिखता है कि एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को बहुत बेदर्दी से मार रहा है। तो जब हमने इसको ठीक से देखा तो जितने भी मारने वालों के बैचेस हैं वो सारे SFI के स्टूडेंट्स हैं और जिनको मार पड़ी है वो ABVP के स्टूडेंट्स हैं। लगभग 9:45 बजे सुबह जितने भी स्टूडेंट्स थे जो मार रहे थे अंदर, जिनके हाथ में रॉड्स थे, डंडे थे और सरिया था, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है CCTV फुटेज से और टीचर्स ने सब ने आइडेंटिफाई किया है जिसकी क्लास के वो हैं, उनके रोल नंबर्स, सब कुछ। उनके पेरेंट्स को चिट्ठियां लिख दी गई हैं, रजिस्टर्ड लेटर्स, फ़ोन पे बात हो गई है। और 12 तारीख को, क्योंकि पेरेंट्स को आने को थोड़ा सा टाइम देना है हमने, 12 तारीख को 11 बजे सब पेरेंट्स को बुलाया है और बच्चों को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है कि अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये क्यों किया। पिछले कल ही जो 9 आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स हैं अभी और कुछ की आइडेंटिफिकेशन होनी बाकी है, उनको हमने कल ही इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। 12 तारीख को जब पेरेंट्स आएंगे उनसे बात होगी और उसके बाद जो है एडवाइजरी और डिसिप्लिन कमेटी, कल भी इनके रिकमेंडेशन पे ही सस्पेंशन हुई थी और मंडे को भी हम इकट्ठे बैठेंगे। जो भी रिकमेंड सारे सीनियर टीचर्स, 17-18 टीचर्स हैं इसमें, करेंगे। इकट्ठे बैठ के हम डिसीजन लेंगे कि ऐसे जो तत्व हैं वो कॉलेज में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। इसके लिए पुलिस कल भी बहुत हेल्पफुल थी और आज भी पुलिस फोर्स यहाँ पर 4 हमारे पास दिए गए हैं। वो गेट पे खड़े हुए हैं, उन्होंने एंट्री पॉइंट पे सारे चेक कर रहे हैं, बच्चों के बैग्स चेक हो रहे हैं और उनका आई कार्ड चेक हो रहा है। बिना आई कार्ड के किसी को भी अंदर अब नहीं आने दिया जा रहा। टीचर्स की भी डिसिप्लिन की कमेटी तो रोज़ होती है और बढ़ा दी गई है। 6 टीचर्स एट ए टाइम कैंपस में डिसिप्लिन ड्यूटी पे हैं। कैंपस सेक्रेटरी कोटशेरा कॉलेज। मैं आप सभी को सबसे पहले बताता हूँ कि कल के दिन क्या हुआ। जैसे कि रोज़ की तरह कोटशेरा कॉलेज में जो ABVP के हमारे कार्यकर्ता है वो रोज़ की तरह कॉलेज आते हैं और कंटीन में बैठ के वो चाय पी रहे होते हैं। और जो ये SFI के गुंडे हैं ये सुबह सवेरे ही 8 बजे यहाँ पर धारदार हथियारों के साथ सरिये और रॉड लेकर कैंपस में आते हैं। और उसके बाद जब हमारे कार्यकर्ता उस समय 10 बज रहे थे और SFI के गुंडों ने एकदम से हमारे जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से हमारे ऊपर हमला किया गया और शरीरों से, और लड़कियों तक का नहीं छोड़ा। वहाँ पे बच्चे भी थे, कंटीन जो हमारे कंटीन चला रहे हैं उनके बच्चा भी वहाँ पे था और इन्होंने किसी को नहीं देखा, इन्होंने लड़कियों को नहीं देखा, इन्होंने लड़कों को नहीं देखा, इन्होंने सब कुछ वहाँ पे थालियाँ थी, इन्होंने टेबल तोड़ दिए और हमारे कार्यकर्ताओं को जख्मी चोट दी, जिसमें एक कार्यकर्ता को सिर में 10 टांके, एक को 5 टांके और एक को 4 टांके लगे हैं। और ऐसे 9 कार्यकर्ता हमारे घायल हुए, जिसमें किसी की बाजू भी फ्रैक्चर है। तो ये रहा कल का। आप देख सकते हैं कि कैंटीन में हमारे कार्यकर्ता सुबह सवेरे चाय पी रहे थे और बाहर से वो पूरी इकाई अध्यक्ष, जैसा कि साथी सेक्रेटरी ने अभी पूरी बात रखी कैंपस के अंदर किस तरह का माहौल था। SFI लगातार से जो है PTA फंड और हॉस्टल को लेकर जो है मांग करी थी। उस माहौल को ख़राब करने के लिए जो ABVP है लगातार से जो अटैक करी थी, वो शिमला के अंदर एक कोटशेरा कॉलेज के अंदर नहीं, वो हमारे को जो RKMB के अंदर भी देखने के लिए मिल रहे हैं, संजौली के अंदर भी, इवनिंग कॉलेज के अंदर भी। साथ में बात करना चाहेंगे दूसरे कॉलेजों के अंदर भी, वो शिमला के बाहर के कॉलेजों के अंदर, नाहन के अंदर और मंडी के अंदर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये 3 तारीख से जो माहौल ख़राब हुआ था, जब ABVP के कार्यकर्ता रोड के साथ पकड़े गए थे, उस टाइम जो प्रशासन का, सबसे पहले प्रशासन का कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो डिसिप्लिन कमेटी बनी है और जो कॉलेज की अथॉरिटी पावर है, प्रिंसिपल मैम है, वो ऑन साइड कार्रवाई कर रही है वहाँ पे। वो लगातार से उनसे जो बातचीत कर रहे हैं। SFI जब जो पिछले कल
प्रिंसिपल से बात करने के लिए जाती है कैंपस के अंदर, जो उसके अंदर जो मैं भी जो है जब कि आउटसाइडर वहाँ का कैंपस के अंदर जाना पड़ा बात करने के लिए, कि प्रशासन से बात करने की आप जो क्यों इस तरह का निर्णय नहीं ले रहे। क्योंकि हाल ही में पीछे जब प्रधान सेक्रेटरी को कैंपस से जब माहौल खराब हुआ था तो 15 दिन के लिए जो एसएफआई की प्रधान सेक्रेटरी को निकाला गया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब एबीपी के ऊपर बात आती है तो प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऊपर से जो पुलिस है, पुलिस के अंदर जो जब पिछले कल माहौल खराब होता है, जब हमारे एक लड़के को जो काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, उसको लेकर जब हम बालूगंज थाने के अंदर जाते हैं तो उसकी वहाँ पे जो एफआईआर जमा करवाते तो उस एफआईआर का जो है अभी तक जो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हमारे को देखने के लिए नहीं मिलती। जब हमारे को रात को जो है थाने बुलाया जाता है एसएफआई के कार्यकर्ता को तो 7 लोग जो हम आइडेंटिफाई किए गए, उस लड़के को पकड़ा गया और जो हमारे साथी थे वहाँ पर उपस्थित थे और हमारे जो साथी था सुरेश, उनको शरेआम वहाँ पर जो है रॉड से मारा जाता है, जिसमें कि उनके सिर पे काफ़ी जख्म चोटें आती है, जिसमें कि उनकी 8 स्टिचेस भी लगे हैं। लगभग हम देख रहे हैं कि एसएफआई कैंपस के अंदर काफ़ी लंबे समय से जो हॉस्टल और पीटीए जैसे मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रही है। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो कॉलेज अथॉरिटी उस चीज़ को साइड रखते हुए जो है हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी आंदोलन को वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर ये गलत बात करी जाती है कि हम जो है वहाँ पर बदतमीजी करते हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन तक उस बात को पहुँचाया जाता है और उसमें जो है पुलिस को भी शामिल किया जाता है। इस चीज़ को जो भी ये आंदोलन का जो सिनेरियो हमने कैंपस के अंदर तैयार किया है, ठीक है, उसमें जो एबीवीपी भी पूरी तरह से बौखला गई है और वो अथॉरिटी पूरा साथ एबीवीपी का कैंपस के अंदर दे रही है। लगातार एसएफआई को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अभी हमने हाल ही में सैटरडे को जिस दिन वहाँ पर लड़ाई हुई, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे उनसे शरेआम वहाँ पर जो है रॉड कैंपस के अंदर पकड़ी गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर अथॉरिटी कोई भी कार्रवाई अभी नहीं कर रही है। पहले भी ये डिसिप्लिन कमेटी में तय किया गया था कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सबसे पहले जो है माहौल ख़राब किया जाएगा, उसके जो प्रधान और जो सचिव है उसको जो है कैंपस से बाहर किया जाएगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो सैटरडे को जो उनके प्रधान सेक्रेटरी जिनके पास जो रॉड पकड़ी गई, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास रॉड पकड़ी गई, उनके जो प्रधान सेक्रेटरी अभी भी कैंपस के अंदर शरेआम खुलेआम घूम रहे हैं और जो हमारे लोगों पर जो है वो हमला कर रहे हैं। देखिए, एसएफआई का जो एक एजेंडा होता है, डेली एसएफआई कैंपस के अंदर अपना काम करती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लगातार एसएफआई के जो कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। पिछले कल अभी सैटरडे की अगर बात करें, उस दिन भी हमारे जो लोगों को वहाँ पर चोटिल किया जाता है। हमारे जो लोग उस दिन कैंपस के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एबीवीपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे 3 से 4 लोगों को वहाँ पर जख्मी किया जाता है। उसके बाद अगर हम पिछले कल की बात करें तो हमारे एक लोगों जो कार्यकर्ता है उसको कैंपस के बाहर पकड़ा जाता है और उसके बाद जो एसएफआई के जो लोग थे जो उस चीज़ से बिल्कुल ही परेशान हो गए थे। हम मानते स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। जो कैंटीन के अंदर गई थी, लेकिन जो पहला जो स्टेप जो है एबीवीपी